नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं बहुत सारे शॉर्ट्स तो अपलोड कर दिया सूर्य को, शनि को, चंद्रमा को लेके। तो आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा एक टीम में वैदिक प्लैनेट है और शनि जो है वो तामसिक प्लैनेट है, तांत्रिक प्लैनेट है। सूर्य अगर मंदिर है तो शनि शमशान है। तो दोनों में फर्क तो होता ही है। दोनों की नेचर और तत्वों में भी अलग है। सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्रमा पानी है, हाँ जल तत्व है, और हमारा जो शनि है वो वायु तत्व है। तो इन तीनों में तो कोई मेल नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज जान लेना है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा की विरुद्ध शनि रहता है, क्यों रहता है? सूर्य राजा है तो शनि प्रजा है, चंद्रमा रानी है तो शनि प्रजा है। सूर्य चंद्रमा जो है रॉयल प्लैनेट है और शनि एकदम नीचे का हिस्सा है। आउटकास्ट को भी दर्शाते हैं, गरीब लोगों को भी दर्शाते हैं। ये अलग किस्म का मामला होता है। पर ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? आप अगर देखोगे कहीं पे ज्यादा आग लग जाता है तो वहां पे पानी भी भरना पड़ता है आग को कम करने के लिए। बैलेंस करना, हर एक तत्वों का हमारे शरीर में बैलेंस होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप वायु के बिना आग जल जाएगा, वायु के बिना तो आग नहीं जल सकता है ना? तो कभी कभार हमारे अंदर बहुत सारा बेफिजूल का सेंटिमेंट आ जाता है। अरे भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इन्होंने मुझे दुख दे दिया, दर्द दे दिया। तो जब भी शनि चंद्रमा के साथ कभी भी रिलेशन बना लेते हैं, कभी भी चंद्र राशि से एकादश में, सप्तम में, चौथे में, चंद्र राशि से गुजरना, द्वादश में आना, द्वितीय में आना, या फिर अष्टम में आना, ये सारे के सारे जो फसाद की जड़ होता है शनि का चंद्रमा के साथ कनेक्शन 10वें भाव में आकर भी कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम देता है। तो ये जो प्रॉब्लम देता है शनि क्यों देता है? एक चीज जान लो, आप अगर बेफिजूल के सेंटिमेंट करते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिखाया है गीता में, महाभारत में, कि अभी तुम्हारे विरुद्ध ये है, टू द पॉइंट। उसी टाइम में जो फैक्ट्स होता है उसके ऊपर काम किया करो। कभी कभार हमें लगता है कि नहीं, ये तो उन्होंने बता के गए हैं तो इसको ही मान के चलना है। कभी कभार होता है कि वो झूठ होता ही नहीं। अगर मान लो आप ब्रिटिश पीरियड का कोई लॉ लेके आज भी चलते हो, मान लो ब्रिटिश पीरियड पे कोई चीज लीगल था, आज वो इलीगल है, या फिर उस टाइम पे इलीगल था, आज वो लीगल है। दोनों के अंदर आपको अपडेटेड ऑलवेज रहना चाहिए ना। अपडेट जो होता है वो बुध के अंडर में आता है, अपडेटेड रहना। बुध के अंडर में, मंगल के अंडर में, थर्ड हाउस की कारक होता है ना मंगल और बुध। तो मंगल के साथ तो शनि का कभी बनेगा नहीं, सूर्य और चंद्रमा का मित्र है। पर बुध के साथ शनि का बनता है, पर एक दूसरे के बीच कोई मेल तो नहीं होता है। बुध शनि एक साथ होने में भी प्रॉब्लम आ जाता है। अब मामला ये है कि सूर्य को कैसे शनि सपोर्ट देता है, चंद्रमा को शनि कैसे सपोर्ट देता है। गीता में हर एक लाइन, वो चाहे धृतराष्ट्र बोले, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण बोले, चाहे वो अर्जुन बोले, चाहे वो संजय बोले, बहुत सारे मामले में हमें लगता है कि इसका तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऑलवेज ही हमें हर एक चीज का प्रायोरिटी समझने के लिए हमारे बुद्धि का उस लेवल तक पहुंचना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आप 4th फ्लोर पे खड़े हो, आपको 5th या 10th फ्लोर दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप जब 10th फ्लोर में पहुंच जाते हो तब 4th फ्लोर में चढ़ते समय आपको कितना दिक्कत आया, 5th में कितना, 6th में कितना, आपको ये ऊंचाई में कितना स्ट्रेंथ लगा, कितना नहीं लगा, ये सब कुछ मालूम चल जाता है। ये मालूम कैसे चला? आप उन सारे सिचुएशंस का सामना किए, चैलेंजेस का सामना किए। हम लोग क्या करते हैं, या तो सेंटिमेंट पे, या तो ईगो पे भरोसा करके, या फिर कभी ना कभी उन सारे चैलेंजेस को खुद से ही बेवजह ही हट के चले जाते हैं कि अभी लगता है ना कि अभी मैथ्स मुझे बहुत टफ लगता है तो मैथ्स मुझे नहीं करना चाहिए। शनि आके वो मैथ्स आपको करवाता है क्योंकि वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है। कभी कभार इसलिए तो गुरु और शनि दोनों ही विरक्ति का प्लैनेट है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए। पर शुक्र रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कारक नहीं है, शुक्र भोग का कारक है। इसलिए शुक्र के साथ शनि का, गुरु का उतना बनता नहीं है ना, कि हो जाता है कि दोनों अतिमित्र होकर भी दोनों का बनता नहीं। दोनों एक जगह पे बैठते हैं पर एक जैसा खाना नहीं खाते, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि कोई दारू पीने वाला मिल जाता है तो कोई दूध पीने वाला मिल जाता है, पर दोनों एक जैसे दिखने में होते हैं, पर एक जगह पे बैठ के एक आदमी फ्रूट जूस पी के चले जाते हैं तो दूसरा दारू पी के चले जाते हैं। तो ऐसा होते रहते हैं।
ये अलग अलग किस्म का फंडा है। मैं शुक्र और शनि का तालमेल बोलने के लिए और गुरु और शनि का तालमेल बोलने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया, कोई गलत मतलब मत समझ लेना। नेक्स्ट आता है कि अब अपना ईगो जब पता चल जाता है कि मुझे छठे फ्लोर से सप्तम सातवें फ्लोर ऐसे जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो शनि को कौन सा जगह दिया गया है, 10th हाउस का जगह दिया गया है शनि को। क्यों दिया गया है? वो टॉप मोस्ट पार्ट है। उसके बाद 11th आता है, अलग सा मामला है। हाँ, 11th आपका ऊंचाई का जगह है। नवम 9, 10, 11 आपका ऊंचाई को निर्धारण करते हैं। त्रिकोण का ऊंचाई नवम है तो केंद्र का ऊंचाई 10वें भाव है। 11th हाउस को उतना अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि वो द्वादश का द्वादश है और छठे का छठा है, तो उतना अच्छा दो खराब भावों का फल है। अब जाके पता चलता है कि हमारा ईगो करना सही है कि नहीं सही है। होता है ना, एक हम लोगों को ऑलवेज ही एक मैच्योर्ड इंसान की जरूरत पड़ता है, तो शनि वो मैच्योरिटी का कारक है कि अब मुझे इन सारे सेंटिमेंट्स को दूर कर देना चाहिए। तो कभी कभार होता है कि आपका मान लो मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, गुरु का लगन है, मतलब धनु या मीन लगन है, तो आप जाके शनि का रतन तो पहन नहीं पाते हो। शनि का उपचार ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है इन सारे लगन वालों के लिए। तो उपचार तो कर ही सकते हो, कारक ग्रह है, पर शनि का उपचार इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि वो चैलेंजेस को सामना करने के लिए बोलते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, ये गीता में बोलो, भागवत में बोलो, वो कहीं पे भी बोलो, वो यही दर्शा के गया है। ऐसे कि भगवान श्री राम को भी आप देखोगे, जहां जहां पे वो चैलेंजेस को फेस करना बनता है वो वही से गुजरे थे। वो ऐसा नहीं किए थे कि भाई वहां पे तो मुझे चैलेंजेस मिल जाएगा, मैं उसको हट के चले जाऊं। अब इसे मारना है तारक राक्षसी को, तो उनके रास्ते से वही रास्ते से जाएंगे और उसको मार के ही जाएंगे। वो अलग सा फंडा होता है। तो आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखोगे तो वेद उपनिषद को भी जानना चाहिए। क्यों नहीं जानोगे भाई? वहीं से तो आए हैं। आप अगर बड़ा कोई पेड़ देखते हो, वहां पे फल लगता है, तो फल अगर देख रहे हो तो उसका जड़ तो है, उस जड़ पे तो आप पानी डालोगे, आप तो पेड़ के ऊपर पानी नहीं डालोगे ना। तो इसलिए आपको पूरा के पूरा पेड़ जो है उसको देखने के लिए शनि होता है। शनि विचार है। शनि अगर आपका कमजोर है, ये आपको ऑलवेज पता चल जाएगा, आपका विचार बुद्धि कमजोर होगा। आप या तो ईगो में जाके कुछ काम कर दोगे या फिर सेंटिमेंट में जाके काम कर दोगे। अब अगर खुद का ईगो और सेंटिमेंट पे कंट्रोल है, शनि का दृष्टि तो सूर्य चंद्र पे पड़ जाए तो वो दारिद्र्य जो बन जाता है, तो उतना अच्छा नहीं होता है। पर अगर शनि का दृष्टि नहीं पड़ रहा है पर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है, तो वही सूर्य चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु भी कंट्रोल देता है, एक संयम देता है, मुझे बांध के चलना है कि मुझे मेरे ईगो को सही दिशा दो। जैसे कि होता है ना कि अहम है मुझ में, पर वो अहम जब ब्रह्मास्मि में पहुंच जाता है कि देवगुरु बृहस्पति को ब्रह्मदेव के साथ तुलना किया गया है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि जब हो जाता है तब वो आत्मा एक ऊंचाई की तरफ पहुंचते है कि अब मुझे परम ब्रह्म में लीन होना है। क्योंकि गुरु आकाश तत्व का मालिक है। आकाश तत्व का मालिक होने के नाते उनपे जो व्याप्ति है, गुरु केतु मंगल, ये सब व्याप्ति का कारक होता है। मंगल का दृष्टि को लोग अलग अलग समझ के बैठे हैं, पर अष्टम दृष्टि मारक होता है, अलग सा मामला है। पर कभी कभार होता है कि सूर्य चंद्र पे शनि का दृष्टि पड़ रहा है, तो इसलिए उस टाइम पे आपको एक ही चीज फॉलो करते जाना है कि आप अपने ईगो और सेंटिमेंट को, वो ऑलवेज तो ऑटोमेटिकली ईगो सेंटिमेंट को कंट्रोल में लाएगा। एक साथ बैठ जाए तो वो दोष लग जाता है, पितृदोष, मातृदोष, विष दोष ऐसे होते रहते हैं। ग्रहण दोष भी लग जाता है, वो अलग सा मामला है। तो मामला ये होता है कि आप अगर कोई भी मूर्ति देखते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होता है। राजा को आप सामने से देख रहे हो तो उसका सपोर्ट तो प्रजा ही है ना। तो राजा का जो ईगो होता है और रानी का जो सेंटिमेंट होता है, दोनों पे ही एक बेस बन के सेवक शनि खड़े रहते हैं। पर हमें कभी कभार उसको खराब लगता है इस वजह से, क्योंकि मान लो आप अगर बहुत पावरफुल ताकतवर इंसान हो तो आपसे लोग डरेगा। पर आप अगर उतना ताकतवर नहीं हो, कोई मूवीज देख के आपको पता मन में आ रहा है कि भाई मैं तो 10 लोगों को पीट के आ सकता हूँ, पर जब शनि का मामला आता है तो वही 10 लोगों के सामने आपको छोड़ देगा। होता है ना, तब हमारे सेंटिमेंट को, ईगो को हर्ट होता है कि भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, उठ के करने के लिए बोलते हैं। मंगल का मामला अलग होता है कि वो ऑनलाइन से करना चाहते हैं क्योंकि उसमें ताकत है। मंगल अगर किसी का कमजोर है तो आपका ताकत, आप ऑलवेज ही
लेस कॉम्पिटिटिव रहोगे कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, कल परसों ये करना है, ऐसे करना है, करते करते जाना है। मंगल का मामला है कि शनि का मामला वो होता है कि ये मेरा दायित्व है, ये मुझे करना है, ये अलग किस्म का। शनि की राशि में मंगल उच्च का होता है, पर मंगल की राशि में जाके शनि नीच का क्यों हो जाता है? मंगल की दूसरा राशि भी तो है, वहां पर भी तो शनि नीच का हो सकता था, वृश्चिक में तो नीच का हो सकता था, पर वृश्चिक में जाके वो नीच का नहीं हुआ। वृश्चिक में तो शनि का नक्षत्र भी है, क्योंकि वृश्चिक में जाके शनि को ये पता चलता है कि लाइफ में एक मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है, शमशान है ना अष्टम, और शनि शमशान है। वैसे तो अष्टम का शनि को अच्छा नहीं बोला गया है, प्यार में धोखा मिलता है, हर काम डिले हो जाता है, दूसरे भाव में भी दृष्टि आने से उसका सेविंग्स कम होता है, धन भाव अगर पीड़ित हो जाता है तो आपका जितना भी आप धन कमाओगे उतना रख नहीं पाओगे, तो कमाने का क्या फायदा हुआ, इतना खराबी तो हो जाता है। पर बाकी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, जैसे कि वो पंचम का शनि लोग बोल देते हैं कि ये खराब है। शनि कौन सी जगह पे खराब है? ऐसा अगर होता कि पंचम का शनि आपका जिंदगी को बर्बाद कर देगा, तो अक्षय कुमार को बोलो, आप कोई भी बड़े से बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को, बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा कि पंचम भाव में शनि बैठे, तो उन लोगों को तो बर्बादी की तौर पे खड़ा होना पड़ता ना। ऐसा नहीं है। सेकंड हाउस से अगर शनि का संबंध होता है तो परिवार से, घर परिवार से तो दूर करेगा। वही फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक आपको चढ़ने में कितना मजा आया, कितना कष्ट मिला, ये आपकी मैच्योरिटी है। आपका बात में अगर मैच्योरिटी है, आप अगर मैसेज सेंडर है कि ये गलत है, ये सही है, आपका बात खराब कर देता है। बातचीत मतलब 10 लाइन बोल के, मीठा मीठा बोल के बोलने वाला शनि नहीं होता है। शनि का मामला, शनि एक क्रूर है, पापी ग्रह है, इसलिए खराब कर देता है। पर क्रूर ग्रहों का नेचर आप देखो कि 10वें भाव में जाके सूर्य बोलो, मंगल बोलो, राहु बोलो, ये सारे के सारे पावरफुल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे एक ही कारण होता है कि आप जब तक चैलेंजेस का फेस नहीं करोगे, कर्म पथ में नहीं चलोगे, तब तक आपका वो सारे तत्व एक्टिव नहीं हो पाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हो तो मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, उसमें एग्रेशन आता है, फोकस आता है, डिटर्मिनेशन आता है कि मुझे ये करते जाना है। सूर्य भी वैसा ही सेम नेचर का ही प्लैनेट है। सूर्य राजा है, राजा को कहीं पे बिठा देता है वो राजा ही बनता है। तो पर राहु का मामला अलग सा होता है, वो नेगेटिव फेम पे, नेगेटिव दुनिया में ज्यादा नाम कमाता रहता है। इसका मतलब तो ये थोड़ी ना है आपके पास अगर कंसल्टेशन में आता है तो आप उसे बोल दोगे कि भाई चोरी करो, डकैती करो, आप अगर खराब काम करो, मर्डर करो, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज करो, आप तो ये नहीं बोल सकते हो। पर ये होता है। अगर राहु का मामला 10th हाउस से जुड़ जाता है तो वो नेगेटिव काम करवाता है। शनि का मामला 10th हाउस से जुड़ता है तो वो भी नेगेटिव काम करवाता है। अब शनि का मामला 10th हाउस से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो विरक्ति का प्लैनेट है। 10th हाउस से अगर कोई भी विरक्ति का प्लैनेट ऐड हो रहा है, कि शनि बोलो, केतु बोलो, तो प्रॉब्लम दे देता है। पर शुक्र भोग का प्लैनेट होकर भी 10th हाउस में उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है, पर खराब फल भी नहीं दे देते। वो बहुत अच्छा लॉयर, डॉक्टर, आप टीचर बोलो, ये सब। पर शुक्र प्राइवेट ट्यूटर है, जैसे कि आपका गुरु सरकारी टीचर हो जाते हैं। तो इसलिए शनि और सूर्य एक दूसरे का अति शत्रु होकर भी, क्योंकि सूर्य धूप है तो शनि छाया है। आप अगर कहीं पे भी धूप ज्यादा हो रहा है तो वहां पे तो छाया टिकेगा नहीं, पर कोई भी चीज अगर रहेगा तो उसका तो साया सामने आएगा ना। आपका अगर कर्म जो करते रहे तो उसका तो साया आप पे पड़ेगा ही ना। सामने अगर सूर्य होता है तो पीछे तो आपका साया जाएगा ही। तो आपको आपका औकात का पता चल जाता है जब शनि आता है, आपकी लाइफ से कभी भी गुजरता है। शनि का महादशा बोलो, अंतरदशा बोलो, प्रत्यंतर दशा बोलो, साढ़े साथी बोलो, ढैया बोलो, चंद्रमा से केंद्र में आना बोलो, कभी भी वो प्रॉब्लम देते रहते हैं। 8वें में, 11वें में चंद्र राशि से आना, वो भी खराब फल देता है। 11वें में जब शनि आता है तो आपको अलार्म देते हैं कि भाई आप उठ के कर लो, नहीं तो मैं द्वादश में आने वाला हूँ तो तुम्हारा टाइम बंटाधार कर दूंगा। वो अलार्मिंग सिचुएशन में डाल देते हैं। 7th में जब आता है तो 7th के बाद अष्टम आता है, 7वें के बाद 8 आता है ना, 7th हाउस के बाद अष्टम भाव आता है। तो 7th हाउस से वो तो डायरेक्ट चंद्रमा को देख रहा है, वो बोल रहा है, वो वहां पर भी अलार्म डाल देते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा। ऐसा होता है ना कि आप अगर चीटिंग कर रहे हो एग्जाम में तो एग्जामिनर गार्ड्स आके आपको बोल देते कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो, तो तुम्हारा पेपर कैंसिल हो सकता है। तो वो है शनि, आपका वार्निंग बेल, कि आप अपना औकात बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप अगर योग्य हो तभी उन सारी चीजों से रिलेट करो। आप सोचते रहते हो कि
मुझे तो भगवान से भी ज्यादा पावर है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपकी ईगो को, सेंटिमेंट को, एक पानी अगर समंदर में होता है तो शनि आके उसको एक तालाब में बंद कर देते कि भाई आप अगर तालाब हो तो तालाब में ही रहो, बड़ा जहाज हो तो थोड़ी देर तालाब में रहोगे। तो आप तालाब में अगर घूम रहे थे तो शनि जाके उसको तालाब से निकाल के कहाँ पे लेके जाते हैं? समंदर पे लेके जाते हैं। शनि ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। जब भी देखना कि शनि 10वें भाव में किसी का भी है, उनके साथ अगर आप काम करते हो तो वो आपका खुद का काम चेंज करवा देता है। किसी का भी शनि 10वें भाव में देख लो, वो आपका काम चेंज करवाएगा ही करवाएगा, पैटर्न चेंज करवा देता है। जब मकर राशि में 2020 में शनि आए थे, सबका देखना काम का पैटर्न चेंज हो गया। क्यों हो? लगन में केतु हो तो लोगों का जिंदगी बदल देने वाला बंदा बन जाता है कि आपका मिशन ही चेंज कर दिया, अलग से एक झटके में चेंज कर दिया। शनि से, राहु से आप अगर मानते हो कि मान लो 1% हानि होता है, तो केतु 100% हानि कर सकता है और एक झटके में कर सकता है। शनि का मामला शनै 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 होगा, धीरे 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 होगा कि विचार है, अब ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करते जाना है। इसलिए गुरु को, मंगल को सपोर्ट में लेना पड़ता है, सूर्य मंगल को भी सपोर्ट में कभी कभार लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ट में कौन सी प्लैनेट का सपोर्ट ज्यादा जरूरी हो जाता है, अलग मामला है। बाकी का उम्र आप क्या करोगे, कैसे जियोगे, ये सोच विचार शनि आपको दे देता है। वो आपको डिप्रेशन लगता है, और वो डिप्रेशन तो का कारण तो खुद आप हो। आप अगर भगवान श्री कृष्णा को, गीता को, महाभारत को, रामायण को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी को मानते हो तो शनि कभी आपको तंग नहीं करेगा। शनि इसलिए सूर्य और चंद्रमा का अति शत्रु होकर पीछे एक सपोर्ट की तरह खड़े रहते हैं कि कभी भी सेंटिमेंट में आप नहीं पड़ोगे कि ये बंदा सही था या गलत था, अब विचार करो, विचार में डाल देते हैं। शनि विचार है, शनि आत्म विकास है। आत्मा अगर सूर्य है तो शनि आत्म विकास है ना। तो हर रोज अगर आप शनि का मंत्र नहीं पाठ कर पाते हो, कभी कभार होता है कि बहुत सारे ये जो मैंने बोला लगन को, उन सारे लगन में आप नहीं जाप कर सकते हो शनि का मंत्र, क्योंकि आपको दुख मिट जाएगा जल्दी जल्दी, आप वो ले नहीं पाओगे। तब शनि की ऑपोजिट में भी आप मान सकते हो कि सूर्य का मंत्र, मंगल का मंत्र, गुरु का मंत्र आप जाप किया करो, चंद्रमा का मंत्र आप जाप किया करो, क्योंकि शनि की ऑपोजिट टीम में है। इन सारे चीजों का आप जब जाप करते जाओगे, चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका सेंटिमेंट भी आपका कंट्रोल में रहेगा ना। किसी का भी कंट्रोल में वो नहीं रहता है, तो वो भगवान शिव के कंट्रोल में आए थे। एक भगवान शिव ही है जो चंद्रमा को कंट्रोल कर पाए, एक भगवान शिव ही है जो गंगा को कंट्रोल कर पाए। दुनिया में सारे के सारे टॉप लेवल का चीज देखना कि भगवान शिव के पास है। मंगल देव, वो भी भगवान शिव की जो पसीना है वो पृथ्वी में गिरने की वजह से जो पृथ्वी की अंदर पहुंच गया कि ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम। इन सारे चीज ये मंत्र में ही बोला गया है कि धरणी गर्भ में वो भगवान शिव का पसीना पहुंचने के बाद ही मंगल देव का जन्म हुआ था। तो वो भी भगवान शिव का अंश है। हनुमान जी भगवान शिव का अंश है, कार्तिकेय भगवान शिव का अंश है, गणेश जी भगवान शिव का अंश है, प्रथम पूज्य है। देखना कि सारे के सारे टॉप चीज एक ही इंसान के पास है, एक ही भगवान के पास है, वो है भगवान शिव। क्यों? भगवान सूर्य नारायण, भगवान शिव। भगवान सूर्य नारायण तो वैसे चार वेद और त्रिदेवों का सम्मेलन है, वो अलग सा मामला है कि भगवान सूर्य नारायण कौन है, हमारा आत्मा क्यों है, वो कैसे हम लोगों के अंदर अच्छे फलों का प्रदान करते जाते हैं, हमारा पुण्य फल कैसे है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरते नहीं। सूर्य आत्मा है, वो तो भागवत गीता के मुताबिक तो आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होगा ना। इसलिए सूर्य और चंद्रमा मन है। हम अगर शरीर में आते हैं, आत्मा का विकास के लिए मन का ही जरूरत पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी चीज अगर आप देखते हो कि बनाने के लिए पानी का ही जरूरत पड़ जाता है, तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा पानी है, तो पानी का वेस्टेज कम क्या करो, चंद्रमा स्ट्रांग होते जाएगा। उल्टे सीधे लोगों से कम मिला करो, एकदम मुंह पे बोल दो कि आप अच्छे हो कि बुरे हो। सूर्य स्ट्रांग हुआ, गुरु स्ट्रांग हुआ, ऑटोमेटिकली। मंगल को अगर स्ट्रांग करना चाहते हो तो टेक्निकली सोचो, फैक्ट्स के ऊपर सोचो कि उन्होंने मुझे मारा, मैं उनको अवॉइड करके चलूंगा, उनको हटा ही दूंगा मेरे रास्ते से। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी मर्डर वगैरह करते बैठोगे, ऐसा करने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, पर आप बाकी सोच लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।